गाइस, वेलकम यू ऑल। ये हमारे सेट चैप्टर का 10th पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। आज के इस वीडियो में हम सेट्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस लगते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली यूनियन के बारे में। जैसे कि हमारे पास नंबर होते हैं, नंबर्स में हम कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न भी होती है। वो सभी क्या होते हैं, नंबर्स पे ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई भी दो नंबर लें और उन्हें ऐड करें तो अगेन आपको एक नंबर ही मिलेगा। लाइक इफ़ वी टेक 2 and 6 and if we add these two plus 6 we will get 8। और 8 क्या है, 8 भी तो नंबर ही है ना। मीन्स एडिशन करने पर नंबर्स की हमारे पास क्या मिल रहे हैं, नंबर्स ही मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 2 - 6 वी विल गेट -4, ये भी नंबर है। नंबर्स को हमने माइनस किया तो भी हमारे पास एक नंबर आया। अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये ऑपरेशन लगाएं 2 × 6 वी विल गेट 12, इट इज़ अगेन अ नंबर। ऐसे ही हम नंबर्स के ऊपर जब ऑपरेशन लगाते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, दोबारा से नंबर्स आते हैं। ऐसे ही अगर हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास वापस क्या आएंगे, हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, जो आएगा वो भी एक सेट ही होगा। जैसे नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर आ रहे थे, ऐसे ही हमारे पास सेट के ऊपर जो ऑपरेशन लगाएंगे वो भी हमारे पास क्या देंगे, हमें सेट ही देंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेट पर ऑपरेशन होते कैसे हैं। फर्स्ट हम इस वीडियो में देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन से हमारा क्या मतलब है। जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं उन पे हमने क्या किया है, पहले हमने डेफिनेशन देखी और उस पर बेस्ड फिर एग्जाम्पल देखी। आज चलिए कुछ डिफरेंट करते हैं। आज मैं आपको पहले इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, देन वी विल मूव टू डेफिनेशन। क्योंकि एग्जाम्पल देखकर ही आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जब हम डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल से डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यूनियन की। हमें लेना क्या पड़ेगा, उसके लिए सेट लेने पड़ेंगे। तो चलिए लेते हैं। एक हमने सेट लिया, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ओके, ऐसे हमने एक और सेट लिया B, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 5 9। तो अब इन दोनों पे हमें ऑपरेशन लगाना है, कौन सा, यूनियन का। यूनियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A यूनियन B। ये U साइन है ना, सिंबल है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे पढ़ेंगे A यूनियन B। यूनियन की रिप्रेजेंटेशन होती है बाय द सिंबल U। दिस इज फॉर यूनियन। ठीक है, A यूनियन B, इसमें करना क्या है, हमें A के सभी एलिमेंट्स लिख देने हैं और साथ में B के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। मीन्स यूनियन में करते क्या हैं, जो भी हम सेट्स कंसीडर कर रहे हैं उनमें जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी के सभी हमें एक लिस्ट कर देने हैं और जो न्यू सेट बनेगा वो क्या होगा, यूनियन का सेट, A यूनियन B। चलिए देखते हैं कैसे। A में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, 1 है, वी विल राइट हियर, 2 है, या वो भी लिख लिया, 3 डन, 4। A के एलिमेंट्स खत्म हो गए, ओके डन। तो अभी B के एलिमेंट्स लिखते हैं। ये दो सेट की यूनियन ले रहे हैं। B में क्या है, 4 है, 4 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, वो A में भी था। तो आपको पता है कि हम सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो 4 को एक बार लिख लिया वो इनफ है, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 5 नहीं लिखा गया, लिखते हैं इसे। 9 ये भी अभी तक नहीं आया, इसे भी लिख दिया। अब दोनों के एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे वो लिख दिए, यहाँ पे 3 थे, एक तो सेम ही था A वाला, तो उसे तो पहले ही लिखा हुआ था, बाकी के 2 जो बचे उसे लिख दिया हमने। तो ये जो सेट बना ये क्या बना, A यूनियन B, उनकी यूनियन का सेट बना। यही होती है यूनियन। कुछ भी इसमें मुश्किल लगने वाला नहीं है, जस्ट सिंपली हमें करना क्या है, जितने भी सेट्स की यूनियन ले रहे होंगे उन सभी सेट के में जो जो एलिमेंट आते हैं उन सभी को हम लिस्ट कर देंगे और वो जो न्यू सेट बन जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन का सेट।
आपके पास कितने भी नंबर ऑफ़ सेट हो सकते हैं, जैसे हमने अभी 2 लिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस हमें उन सब के एलिमेंट्स को लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं, बट एग्जाम्पल लेने से पहले अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ओके, तो चलिए क्विकली इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। हमने कोई 2 सेट ले लिए। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट। यूनियन हमने पहले भी बताया कि अगर सेट लेंगे तो उनके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद भी हमें सेट ही मिलेगा। यूनियन इज़ द सेट, क्या कौन सा सेट होगा? विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जिसमें ए के सभी एलिमेंट्स आते हों, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, और बी के सभी एलिमेंट्स आते हों। एंड जो कॉमन वाले हैं उनके बारे में क्या बताया गया है? द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, मीन्स जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में उन्हें हमने एक बार ही लिखना है। इट सिंपली मीन्स कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जो बार बार आ रहे हैं उन्हें हमने सिर्फ एक बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल की थी, उसमें 4 दोनों सेट में आ रहा था तो उसे हमने एक बार लिखा, ठीक है। वैसे ही बस हमें जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए उन्हें एक बार लिख लेना है, और बाकी के जो एलिमेंट्स बचे उन सबको भी लिस्ट कर देना है। तो ये जो न्यू सेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। और इसका सिंबल क्या है? मैंने अभी बताया आपको, दिस यू। इससे हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल यू। इस सिंबल से हम यूनियन को डिनोट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वेन डायग्राम से सेट को रिप्रेजेंट करना देखा था, तो चलिए देखते हैं कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कोई 2 सेट ले लिए हमने और ये U में कंटेन्ड है। U में यहाँ पे हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मैं ऐसे बना रही हूँ सो डैट आपको यूनियन और उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। सो ये U में आ रहे हैं। पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। दिस इज़ आवर यूनिवर्सल सेट विच इज़ डिनोटेड बाय दिस रेक्टेंगल। और A और B इसके सबसेट हैं, और सबसेट को हम किससे डिनोट करते हैं? बाय सर्कल्स। सो ये हमने A का सर्कल बना दिया और एक B का सर्कल बना दिया। जब भी हमें इन जनरल बनाना हो तो हम ऐसे ही बनाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, या हो सकता है कि एक सेट दूसरे में कंटेन हो, तो वो इसके पर्टिकुलर केसेस आ जाएंगे। इन जनरल हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो अब इसकी यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें इस डायग्राम के थ्रू? देखिए, इसमें हमने A के भी सभी एलिमेंट्स ले लेने हैं और B के भी सभी एलिमेंट्स ले लेने हैं। तो शेड करते हैं। चलिए, ये हो गए A के सारे एलिमेंट्स, और साथ में B के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं। ये जो कॉमन वाले आ रहे थे उसे हमने एक बार ही लेना है, ठीक है। सो ऐसे करेंगे। ये जो शेडिड एरिया है A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। दिस शेडिड एरिया शोज A यूनियन B। ऐसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इसमें 2 सेट गिवन है। A सेट इज x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड B सेट इज गिवन हियर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेट गिवन है, और पहले तो हमें इन्हें डिकोड करके लिखना होगा ताकि हमें इनके एलिमेंट्स नज़र आएँ, और फिर उसके बाद हम इसकी यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए A सेट क्या होगा। A में हमें क्या लेना है? नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और साथ में क्या गिवन है? एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल्स हमारे पास कैसे होते हैं? जो 3 के टेबल में आए, शॉर्ट में हम बोले तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये सभी 3 के मल्टीपल हैं। तो हमें चाहिए नेचुरल हो और 3 का मल्टीपल हो, तो कैसा आएगा? यही सब आ जाएंगे। ये सभी नंबर नेचुरल हैं और 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो हमारे सेट में क्या कौन से नंबर आने वाले हैं? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। 1 से बड़े और 3 के मल्टीपल मीन्स नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा A सेट हो गया। ऐसे ही हम B सेट को लिखते हैं।
बी में हमारे पास क्या गिवन है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर, 2, 3, 4, 5। नाउ उन्होंने बोला है लेस देन 6 मीन्स 6 से छोटे लेने हैं, 6 के इक्वल नहीं ले सकते। सो 5 पर ही स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी सेट में कौन से एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दें जो जो सेट्स की हम यूनियन ले रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी सेट में आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। लिख लेते हैं क्योंकि ये छोटा है, मैंने इससे स्टार्ट कर लिया। 3, 4, 5। इसके बाद ए सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। ए में 3 हमने ऑलरेडी लिख लिया है। उसके बाद 6 नहीं आया, वो लिखेंगे। देन 9, देन 12 एंड सो ऑन। आगे इसके सारे 3 के मल्टीपल आ जाएंगे। सो ये क्या बन गया हमारा सेट, ए यूनियन बी। ए और बी की यूनियन का सेट बन गया। इसमें हमने किया गया है जस्ट ए और बी में जो जो एलिमेंट्स आते थे उन सबको लिख लिया, और जो कॉमन था मीन्स 3 था उसे एक बार लिख दिया। यही तो है यूनियन, ठीक है। सो दिस इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी। अभी हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसे जब हम नेचर बताते हैं एलिमेंट्स का तो वो कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना। और हमने इन्हें क्या किया, डिकोड करके यूनियन फाइंड आउट करने के लिए इन्हें डिकोड कर लिया और इनकी यूनियन फाइंड आउट कर ली। अभी उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, तो अगर हम आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना देते हैं दोबारा से। ये रोस्टर फॉर्म है, अभी हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म बना देते हैं। ए यूनियन बी में आ क्या रहा है, एक तो 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 3, 6, 9, 12, और उसके अलावा ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इनके अलावा बाकी तो सभी 3 के मल्टीपल्स ही है ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, और बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए हम वही जो इन्होंने लिखा हुआ था वो लिख देंगे, मल्टीपल ऑफ 3, और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो ये हमारे पास क्या बन गया, यूनियन बन गया, ठीक है। सो इसे हमने दोबारा से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये रही हमारी ए यूनियन बी। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो आप ट्राई करिए कि आंसर भी आप उसी फॉर्म में दें, जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्म में आप आंसर देख कर आइए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर लोगे। सो आप जिस फॉर्म में दिया होगा उसी फॉर्म में उसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज में से। हियर इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 4 सेट गिवन है, ए, बी, सी और डी, और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड बी यूनियन सी यूनियन डी। तो चलिए जल्दी से बताइए कि क्या होगा ए यूनियन सी। करना क्या है, वही हमें ए और सी की यूनियन बोली गई है तो हम ए और सी के दोनों के एलिमेंट्स लिख देंगे। ए में क्या है 1, 2, 3, 4। चलिए ए के एलिमेंट्स लिखते हैं क्विकली, 1, 2, 3, 4। सी में क्या है 5, 6, 7, 8। कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा। चलिए सारे के सारे लिखने पड़ेंगे हमें, 5, 6, 7, 8। बस ये हो गया ए यूनियन सी। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। ए, बी और सी, यहाँ पे 3 सेट की यूनियन गिवन है। चलिए लिखते हैं। करना वही है, तीनों सेट के में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी लिख देंगे। ए में है 1, 2, 3, 4। लेट्स राइट 1, 2, 3, 4। बी में क्या है 3, 4, 5, 6। 3, 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, आगे स्टार्ट करते हैं 5, 6। नेक्स्ट सी में क्या है 5, 6, 7, 8। 5 और 6 पहले आ चुके हैं तो बचे कौन से 7, 8। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट इज बी यूनियन सी यूनियन डी। ये फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करते हैं। बी में क्या है 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5,
6। देन सी में क्या है 5 6 7 8, 5 6 आ चुके हैं, 7 और 8। नेक्स्ट डी में क्या है 7 8 9 10, 7 8 ऑलरेडी आ गए हैं, जो नहीं आए वो लिखते हैं 9 10। बस ये बन गया बी यूनियन सी यूनियन डी। दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन। सो बहुत ही ईजी है, जस्ट एलिमेंट्स को लिस्ट ही करना है। यूनियन में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, फ्री के मार्क्स हैं आपके और आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम एक आपकी एक्सरसाइज में एक और थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गिवन है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज़ कंटेन्ड इन बी, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो ए सेट है वो बी में कंटेन्ड है, मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पूछा क्या है उन्होंने ए यूनियन बी के बारे में पूछा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई सेट ही नहीं गिवन, तो हम कैसे बताएं कि यूनियन में क्या आएगा। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे वेन डायग्राम से ईजिली देख सकते हो। तो चलिए हम एक बार इसका वेन डायग्राम बना कर देखते हैं। हमारे पास ए और बी सेट हैं, वो किसी ना किसी सेट में कंटेन हो रहे होंगे, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसे हम। ये हमने यू बना लिया। अभी ए और बी कैसे हैं, ए इज़ कंटेन्ड इन बी, मीन्स बी बड़ा सेट है और जो ए है वो इसके अंदर आ रहा है। ये ए होगा और ये बी होगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा बी और उसके अंदर ए आ रहा है। तो उन्होंने यूनियन पूछा है क्या होगा। अभी हमने पीछे देखा यूनियन के बारे में। यूनियन में करते क्या है, हम दोनों सेट में जो आ रहा है एरिया सारे को शेड कर देते हैं। तो देखिए ए को शेड करेंगे, बी के एलिमेंट्स को भी शेड करेंगे, जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें एक बार लेते हैं हम, दोनों कर लिया। टोटल फिर क्या बन गया, ये पूरे का पूरा बी सेट ही बन गया ना। यूनियन लेंगे जब हम, ए बी के अंदर ही आ रहा है, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी हैं, तो उन्हें हम दोबारा तो लिखेंगे नहीं। और यूनियन में हम क्या करते हैं, जो सेट दूसरे सेट में ऑलरेडी आ रहे हों उन्हें हम दोबारा नहीं लिखते, जो बचते हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही ए के बी में आ गए, तो ए के एलिमेंट्स को हम दोबारा लिखेंगे ही नहीं, सारे का सारा यूनियन बन क्या जाएगा फिर, ए यूनियन बी, वापिस से बी ही बन जाएगा ना। तो जो बड़ा सेट होता है वही बन जाता है। देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से आपको ये कितना इजीली समझ आ गया। अभी हम इसे लिखेंगे ऐसे, वो मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है ए इज़ कंटेन्ड इन बी, तो यहाँ पे हम जनरल सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प से लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा होता क्या है, इसमें वो सभी एलिमेंट्स आते हैं एक्स सच डैट या एक्स ए को बिलोंग करे या फिर एक्स बी को बिलोंग करे, दोनों में से किसी को भी बिलोंग करना चाहिए। वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अभी हमें पता है दैट ए इज़ कंटेन्ड इन बी, इट मीन्स जो सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं वो सभी बी में भी आएंगे, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे बी में जा रहे हैं। सो ए के सारे एलिमेंट्स बी में ही चले गए। सो इसे हम अगर इस इक्वेशन में यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए यूनियन बी, इट विल बी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ए की जगह पे क्या आ रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स वो बी में ही जा रहे हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स यहाँ पे भी एक्स बिलोंग्स टू बी ही है, दोबारा लिखने का मीनिंग नहीं है। तो सारे के सारे एलिमेंट बी के ही आ गए। ये है क्या, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू बी, बी सेट ही तो है। सो इट इज़ ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो न्यूमेरिकल टाइप किए हैं, लेकिन अभी आप बड़े हो गए हो, यहाँ पे आपको थोड़े थ्योरी भी देखने को मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से डेफिनेशंस को समझा है तो ये आपके इजीली हो जाएंगे। और ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, कोई ही होता है। और जो आपकी एक्सरसाइज में मुझे एक दिखा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सभी तो आपके न्यूमेरिकल टाइप ही हैं, जैसे मैंने आपको पिछला सेट बताया था, तो आपके ईजिली हो जाएंगे। तो यूनियन वाला टॉपिक हमारा इस वीडियो में कवर हो गया। यूनियन से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन हो उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजिली हो जाएंगे आपके। और बाकी के जो ऑपरेशंस है सेट पे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे।
So see you in our next video. Till then, keep learning and keep smiling and stay safe.